एक बात तुझे पता है? एक गुड न्यूज है। अरे बोलना, क्या बात है? नताशा और नवीन के बीच में झगड़ा हो गया है। क्या बात कर रही है, सच में? हाँ, तब तो तुझे अच्छा मौका है नवीन को अपनी जाल में फंसाने का। अब तो नवीन के पास और कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है मेरे अलावा। अब तू देख मैं नवीन को कैसे हैंडल करती हूँ। बेचारा नवीन। हेलो, हाउ आर यू बेबी? क्या हुआ? इतना मूड ऑफ करके क्यों बैठे हो? अब तो जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा ना? हाँ, मैंने क्या किया है जो मुझ पे इतने कमेंट मार रहे हो? ये तो बताओ कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? ओह नवीन, पर्सनल लाइफ भी कुछ होती है और तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। और वैसे भी मुझे रवि पसंद है। अच्छा, तो अब मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी पर्सनल लाइफ हो गई है। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया और तुम पे रिस्क लिया, ये मेरी भूल थी। नवीन, अब इस चीज का इशू मत बनाओ प्लीज। इश्यू बन चुका है। अब या तो तुम मेरी कंपनी चूज करो या अपनी पर्सनल लाइफ, ये तुम्हारी मर्जी है। चॉइस इज योर्स। नवीन, यू आर सीरियसली टू मच। नताशा, तुम्हें तो मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। एक बात तुझे पता है? एक गुड न्यूज है। अरे बोलना, क्या बात है? नताशा और नवीन के बीच में झगड़ा हो गया है। क्या बात कर रही है, सच में? हाँ, तब तो तुझे अच्छा मौका है नवीन को अपनी जाल में फंसाने का। अब तो नवीन के पास और कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है मेरे अलावा। अब तू देख मैं नवीन को कैसे हैंडल करती हूँ। बेचारा नवीन। मेघा, अगर तू ये सोच रही है कि तू नवीन को फंसा लेगी तो ये तेरी बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि मेरी और नवीन की मीटिंग तो हो चुकी है जिसका तुझे पता तक नहीं है। अब तू तो नवीन को भूल ही जा, क्योंकि तेरे पास ऐसा कोई चांस नहीं आने वाला। तो ये बताओ कि इन सब घटनाओं में नवीन अवस्थी का क्या लेना देना है? सर, ये तो मैं नहीं जानता। तुम आखिरी बार नवीन अवस्थी से कब मिले थे? बस ऐसे ही कुछ दिन पहले मैंने उसे कॉल किया था। हेलो संजीव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हमारी याद कैसे आ गई? बस सर, काफी दिनों से आपसे बात नहीं हो पाई, सोचा आपसे बात कर लूं। ओके, क्या चल रहा है आजकल तुम्हारा? कुछ खास नहीं सर, काम की जरूरत थी, उसी सिलसिले में आपसे मिलना चाहता था। संजीव, आज का शेड्यूल काफी बिजी है। एक काम करो, 2 दिन के बाद मिलो। ओके सर। ओके। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाय अंजलि, हाउ आर यू? हाय रवि, आई एम फाइन। ऐसे कैसे याद किया? रवि, एक एड कंपनी है जो मुझको लेकर अपनी प्रोडक्ट का एड शूट करना चाहती है, और मैंने अपने ऑपोजिट मेल मॉडल में तुम्हारा नाम दिया है। ओह रियली? या दैट्स रियली गुड न्यूज़ यार, थैंक यू सो मच। पर इसे लेकर कंपनी ने हमारे सामने कुछ शर्तें रखी है। ओके, बताओ। अगर ये सारी बातें हम मिलके करें तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है अंजलि, शाम को मिलते हैं 5 बजे क्लब में पूल साइड पे। ओके, श्योर, बाय। ठीक है, थैंक यू, सी यू।
यस अंजलि, तुम कुछ कहने वाली थी? रवि, तुम नवीन के बारे में तो जानते ही होगे। या अगर नहीं तो मैं तुम्हें उसकी एक खास बात बताती हूँ। नवीन अपनी शर्तों पे काम करवाता है। अगर हम उसकी शर्तों पे काम करते हैं तो उसकी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट हम करेंगे। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेडी। पर उससे पहले तुम्हें एक बात बताना जरूरी है। नवीन की कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर नेहा थी। नवीन ने उसके लिए सब कुछ किया था, पर नवीन के कंपनी के कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसे नेहा ने करने से मना कर दिया था और उसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान। अंजलि, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो एक प्रोफेशनल मॉडल थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? रवि, वो प्रोफेशनल मॉडल कहाँ, वो तो एक रोड छाप थी, गुब्बारे बेचने वाली। किस्मत से मॉडल बन गई। ओह, ऐसा है। फिर उसके बाद? और फिर क्या, उसे कंपनी से निकालना पड़ा। अब वही नखरे नताशा कर रही है। उसको अपने काम से ज्यादा अपनी खुद की पड़ी होती है और उसने भी नवीन के कई ऐसे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करवा दिए। नवीन बहुत परेशान हो चुका है, तो उसने उसकी जगह पर मुझे रिपीट किया। अंजलि, काम तो काम है। तो इस काम में तुम मेरे साथ हो? अंजलि, आई थिंक उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे भी पता है तुम्हारे और नताशा के रिलेशनशिप के बारे में। यू डोंट वरी अबाउट दैट। वो रिलेशनशिप इतनी सीरियस नहीं है। जो भी हो, पर इस रिलेशनशिप को यहीं खत्म कर दो और उससे दूरी बना लो। ओके, गॉट इट। सो डील? रवि, तू तो मेरी जाल में फंस गया। डेविड? हेलो डेविड, गुड मॉर्निंग। हेलो नताशा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। क्या तुम नवीन की नेक्स्ट एड की प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रही हो? कौन सा प्रोजेक्ट? आई मीन नवीन रवि और अंजलि को लेकर एक एड प्रोजेक्ट बना रहा है। मुझे पता चला कि तुम उसमें नहीं हो, तो मुझे झटका लगा। इम्पॉसिबल यार, नवीन मुझे बिना लिए उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। आखिर मैं उसकी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। ऐसा ही कर रहा है वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट के साथ साथ नवीन और उसकी कंपनी भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ऐसा हो चुका है नताशा। अपने आप को समझता क्या है? रवि को कॉल करती हूँ, उसको सब बताती हूँ। फोन उठाओ प्लीज। मेरा फोन काट दिया उसने। फिर से बात करती हूँ। वक्त कौन है यार? हेलो रवि, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम्हें पता मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ। हाँ बताओ। पहले तुम बताओ कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? नताशा, मैं फोटो शूट में था और मोबाइल साइलेंट पे था। रवि, मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है।
नताशा, मैं काफी टायर्ड हूँ, ओके? मैं अभी आराम कर रहा हूँ। यार तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? पहले भी तो तुम फोटो शूट करते थे ना, पर तब तो तुम ऐसे बहाने नहीं करते थे, फिर आज क्यों? अच्छा एक काम करो, आ जाओ। आती हूँ। हाँ बताओ नताशा, ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई थी कि तुम्हें अभी मिलना था? रवि, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात मालूम पड़ी है और वो मुझे तुमसे अभी के अभी क्लियर करनी है। नताशा जो कहना है खुलकर कहो। तुम अंजलि के साथ नवीन का एड शूट कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ, और तुम्हें ये भी बता दूं कि अंजलि ने मुझे खुद रिकमेंड किया है। वो एड शूट तुम नहीं करोगे। क्यों? क्यों नहीं करूँ? इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्यों हाथ से जाने दूं? देखो रवि, नवीन को तुम्हारे और हमारे रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता चल गया है और इसी बात को लेके हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और वो अभी बहुत गुस्से में है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। पर मुझे पता है यार कि मैं उसे मना लूंगी। नताशा तुम चाहती क्या हो? कि ये प्रोजेक्ट मैं छोड़ दूं? हाँ। नताशा, तुम्हारे और नवीन के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है उससे मेरा कोई मतलब नहीं। आई थिंक तुम्हें भी ये बात भूल जानी चाहिए। रवि, ये सब तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब हमारा प्यार, हमारे रिलेशनशिप, ये सब कुछ तुम्हारे लिए सिर्फ पल दो पल का था? नताशा, मैं एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ, काम मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद ये इमोशंस, रिलेशंस आते हैं। इतनी मुश्किल से मुझे नवीन के साथ काम करने का मौका मिला है, ये प्रोजेक्ट मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। आई एम सॉरी। इसका मतलब तुमने सिर्फ मेरा सहारा लिया नवीन तक पहुंचने के लिए, और आज जब तुम्हें सब कुछ मिल गया है तो तुम मेरी पीठ पर खंजर भोंक रहे हो। इतनी बड़ी गद्दारी रवि। नताशा, मैं तुम्हारी तरफ फुटपाथ पर गुब्बारे बेचने वालों में से नहीं हूँ। मैं एक ऊंचे खानदान से बिलोंग करता हूँ और तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की। नवीन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने इतना बड़ा इंटरनेशनल शूट उस अंजलि को कैसे दे दिया? मैं तुम्हारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो क्या हुआ? ये कंपनी मेरी है, इसके फायदे और नुकसान के बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? और वैसे भी तुम आजकल अपनी पर्सनल लाइफ में ज्यादा बिजी हो। अच्छा, तो तुम मुझसे बदला ले रहे हो? बदला? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ नताशा। बिजनेस में जिससे फायदा हो उसको पास रखो और जिससे नुकसान हो उसको छोड़ दो। तो तुमने अब तक मेरा फायदा उठाया। तुम जैसा जैसा कहते गए मैं वैसा वैसा करती गई। अब तक जो तुमने किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया, ओके? तुम्हारे प्लान करने पे मैंने अपनी बहन का मर्डर कराया। वो क्या था? उसमें तुम्हारा ही फायदा था। मॉडल बनकर तुम अपनी बहन की जगह लेना चाहती थी, इसीलिए तुमने उसको मरवाया। तुम चाहती तो ऐसा नहीं भी कर सकती थी, पर फिर भी तुमने ऐसा किया। भूल गई? काश मैं तुम्हें पहले ही समझ पाती।